नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चालू किया हूं, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब एग्ज़ाम में समय नहीं है, 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब टाल मटोल करने का समय नहीं रहा। अगर आप सफलता चाहते हैं दोस्तों, तो इस मेरे वीडियो के ध्यान से देखें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? हम एकदम कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मैं केवल आंसर को टिक करता हुआ चलूंगा दोस्तों। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी नागरिक अधिकार। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल क्या है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों, कौन नामांकन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसको अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो 3 का आंसर होगा बी, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर अंबेडकर। अगला सवाल, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? धर्म चक्र का रंग कैसा होता है दोस्तों? 5 का राइट आंसर ए, यानी गहरा नीला। अगला सवाल, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो राइट आंसर इसका सी होगा, यानी कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का बात की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका सी, यानी अनुच्छेद 350 ए में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के समय? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी पीवी गिरी के समय। अगला सवाल है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर सी, यानी 40। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ दोस्तों, कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 10 का राइट आंसर डी, यानी लोक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों, 11 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1952 में। ठीक। इसी तरह से देखते हैं 12 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, 12 का आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, यानी 6 वर्ष का। अगला सवाल, मैं एकदम कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा दूंगा दोस्तों। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है। अगला सवाल, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपियन सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? इसका राइट आंसर 2:1 होगा। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर सी, बिपिन चंद्र पाल। अगला देखते हैं अगला सवाल, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन क्या होता है दोस्तों? सुंदर हस्त लेखन। 17 का ए आंसर राइट होगा।
देखते हैं अगला सवाल 18। देखते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 18 का राइट आंसर बी यानी कालीबंगा। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का सी यजुर्वेद। ठीक है। इसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया गया था? 20 का राइट आंसर सी यानी महापद्म नंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? महापद्म नंद। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 को देखते हैं। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है? किस में है जी? तो 21 नंबर का राइट आंसर ए यानी नासिक अभिलेख में है। अगला सवाल, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर सी होगा, बलबन। अगला सवाल 23 में क्या कह रहा है? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो 23 का राइट आंसर बी होगा, 1979। इसी तरह से देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? 24 का राइट आंसर क्या होगा? बी यानी जर्मनी में। ठीक है। इस तरह से देखते हैं अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? प्रथम बार कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर ए 1940 में। अगला देखते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, ये मैथ का सवाल है, इसको हम दूसरे किसी वीडियो में देख लेंगे। देखते हैं अगला सवाल, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। 28 भी न्यूमेरिकल है यानी मैथ का सवाल है, इसको भी हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मैं मैथ का सवाल किसी वीडियो में लेके सॉल्व करा दूंगा दोस्तों। चलिए 31 से देखते हैं। 31 क्या कह रहा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 31 का राइट आंसर डी होगा यानी कि 1969 में। अगला देखते हैं 32 नंबर। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? ऐसा कौन सा देश है जो दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो 32 का राइट आंसर दोस्तों बी होगा, ब्राजील। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? या हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा यानी बृहत हिमालय। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? ए 8 डिग्री चैनल। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार
जल प्रताप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जल प्रताप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 35 का राइट आंसर डी होगा, यानी टोंस नदी पे स्थित है जी दोस्तों। देखते हैं इसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? बी, लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। देखते हैं इसी तरह से 37 नंबर। 37 का क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? 37 का राइट आंसर सी होगा, यानी तालाब है। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर सी, ब्रह्मपुत्र। इसी तरह से 39 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थित केवल एक देश में है? अवस्थिति केवल एक देश में है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी मिशिगन झील। अगला क्वेश्चन। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40 का? सी, यानी अटलांटिक महासागर। अगला सवाल 41 का क्या है? 41 क्या कह रहा है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका 41 का राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 42 का राइट आंसर सी होगा, 1983 से 84 के बीच। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मैं कराऊंगा, और इसी तरह से अगर आप अपने तैयारी को अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी 4। अगला सवाल 44। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? 44 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। देखते हैं अगला सवाल 45 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? क्या है रिजर्व बैंक का? तो 45 का राइट आंसर सी होगा, यानी तार वृक्ष के सामने एक बाग। तार वृक्ष के सामने एक बाग। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का डी, मौद्रिक नीति। अगला सवाल। अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 47 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सी, यानी कि 2000। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन का हो गया सी। इसके बाद मैं देखता हूँ 48 नंबर क्वेश्चन। 48 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर सी होगा, गरीबी। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस प्रधानमंत्री के समय? 49 का बी होगा, यानी इंदिरा गांधी के समय। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल 50 नंबर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है किससे है संबंध? 50 का राइट आंसर बी होगा ना, PS मिन्हास। दोस्तों इसी तरह का मैं एकदम कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी करें दोस्तों।